जैसलमेर से। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हजारों विदेशी आक्रमण तथा सदियों तक पराधीनता के बाद यदि भारत दुनिया के सामने विश्व की शक्ति के रूप में खड़ा है तो किसी की कृपा से नहीं है, अपने संवैधानिक बल पर है। हमने प्रगति की है, हमने विकास किया है। चाहे प्रथम संविधान संशोधन से अभिव्यक्ति की आजादी देना हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडवाद को संविधान की प्रस्तावना में शामिल करना हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देना हो, चाहे 73वें तथा 74वें संशोधन से पंचायती राज को लागू करना हो, चाहे महिला आरक्षण देना हो, नौकरी से लेकर संसद तक। हमने विकास किया है, हमने प्रगति की है तथा हमारा संविधान इतना लचीला व विनम्र है कि यह हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण सुधार का अवसर देता है। तथा जब हमने अपने संविधान में कुछ कमियां देखी तो लोकायुक्त, लोकपाल व आरटीआई जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए व नए मापदंड निर्धारित किए। जब बीते दशकों में आया राम गया राम की राजनीति बढ़ी, जब राजनीतिक नेता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदले, तब हमने 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया, जिससे संसद की कार्यवाही भंग न हो, सदन बीच के सत्र में भंग न हो तथा हमारा भारत का संविधान मानवता में विश्वास करता है, यह मानवता के मूल्यों पर आधारित है तथा हमारा संविधान हमें वो सारे मौलिक अधिकार देता है जो एक विकसित राष्ट्र के विकसित नागरिक के पास होना चाहिए। किंतु महोदय, यह युग एआई का डिजिटल युग है, जहां यूरोप ने एआई पर अपने कानून निर्धारित कर लिया, किंतु भारत में 2013 के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अधिनियम के बाद कोई भी आधुनिक डिजिटल कानून नहीं लाया गया। महोदय, यह समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा रोबोटिक्स का है। अब समय आ गया है कि हम भी अपने संविधान में आज के आधुनिक युग के अनुसार बदलाव करें तथा भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गाइडलाइंस, रूपरेखा तथा आवश्यक नियम को लाया जाए। महोदय, एक और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, दूसरी ओर हमारे ही देश के अंदर भुखमरी चरम सीमा पर है। एक और हमारी महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, दूसरी ओर हमारी महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित हैं। एक और हम 2047 तक भारत को विश्व शक्ति बनाने का संकल्प देख रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश में आज भी दलित न्याय के लिए तड़प रहे हैं। महोदय, ये 75 वर्ष की यात्रा हमारे संघर्ष, हमारे संकल्प तथा सुई से लेकर चंद्रयान तक की कहानी को बयां करता है। महोदय, याद कीजिए वो समय जब कलाम साहब साइकिल के शिखर को लेकर अपनी साइकिल पर चले थे तथा आज भारत चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। ये केवल हो पाया है तो संविधान की वजह से। महोदय, हमने समय के साथ में नागरिक चेतना को जागृत किया है तथा हमारे देश के लोगों ने संवैधानिक मूल्यों को समझा है। हमने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह किया। आपका समय समाप्त हुआ। जय भारत, वंदे मातरम। 27 नंबर दीक्षा भरतपुर से।